तो हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कोड स्मैशर्स में। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्लास 12 के टॉपिक जो कि है डेटा स्ट्रक्चर ऑफ स्टैक। तो हमारे पोर्शन में स्टैक और क्यू दिया हुआ था, बट क्यू डिलीट हो गया है, सो आज हमें स्टैक ही पढ़ना है इस बार के ईयर में। तो चलिए शुरू करते हैं। Now, what is a stack? A stack is a collection of data items that can be accessed only one and called top. मतलब स्टैक एक कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम होता है, डेटा सबका कलेक्शन होता है जिसको तुम एक्सेस सिर्फ एक वे से कर सकते हो। मतलब यू कैन से दैट उसका बस एक ही गेट है जिससे वो एंटर भी कर सकता है एंड एग्जिट भी कर सकता है। तुमको उसमें एंटर अगर कुछ करवाना होगा तो तुम उस एक ही गेट से करवा सकते हो, एंड अगर एग्जिट भी करवाना होगा तो तुम उसी एक ही गेट से करवा सकते हो। वही लिखा हुआ है दैट इट कैन बी एक्सेस ओनली फ्रॉम वन एंड, जिसको बोला जाता है टॉप। जो वो वन एंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं टॉप। आइटम्स कैन बी इंसर्टेड एंड डिलीटेड इन अ स्टैक ओनली एट द टॉप। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि जो आइटम्स जो होंगे वो इंसर्ट और डिलीट जो भी आपको करना होगा उस स्टैक में, वो बस उस एक एंड से होगा जिसको हम बोलते हैं टॉप। द लास्ट आइटम इंसर्टेड इन द स्टैक इज द फर्स्ट ऑन द टॉप टू बी डिलीटेड। लिखा हुआ है जो लास्ट आइटम आप इंसर्ट करोगे वही होता है सबसे पहले डिलीट होने वाला। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, अगर आप एक बॉटल लिए हो, उसमें आपने बिस्किट्स रखा है, तो आप जो लास्ट बिस्किट रखोगे वो सबसे ऊपर में होगा उस बॉटल का। तो जब आप निकालोगे, दैट इज डिलीट करोगे, अपने बिस्किट को निकालोगे ईट करने के लिए, तो आप सबसे लास्ट में जो इंसर्ट किए हो अपने बिस्किट को उसी सबसे पहले उठाओगे। तो वही लिखा हुआ है दैट द लास्ट आइटम इंसर्टेड इन द स्टैक इज द फर्स्ट वन टू बी डिलीटेड। जो सबसे लास्ट में आप इंसर्ट किए हो वही सबसे पहले आपका डिलीट होगा। Therefore, a stack is called a last in first out data structure। अगर कभी भी बोला जाता है कि क्या होता है स्टैक, तो पहले तो आपको बोल देना है कि जो स्टैक होता है वो कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स होता है जो एक्सेस किया जाता है सिर्फ एक एंड से। दूसरा पॉइंट आप क्या बोल सकते हो कि वो लीफो ऑर्डर फॉलो करता है। बहुत बार ये वाला क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है, तो आपको कहना है कि वो लीफो ऑर्डर फॉलो करता है। लीफो ऑर्डर का फुल फॉर्म क्या हुआ? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि लास्ट में आप इन करोगे, मतलब जो लास्ट में इंसर्ट करोगे वही सबसे पहले आउट होगा, उसी को बोलते हैं लीफो ऑर्डर। टू मेन ऑपरेशंस ऑन स्टैक इज पुश और पॉप। ना दो ऑपरेशन स्टैक में मेनली यूज किया जाए, तो वैसे तो 3 या 4 ऑपरेशन होते हैं जो स्टैक में यूज किए जाते हैं, बट क्वेश्चंस में ज्यादातर वो दो मेन ऑपरेशंस पूछे जाते हैं। क्या होते हैं वो दो मेन ऑपरेशन? पुश ऑपरेशन होता है एंड सेकंड होता है पॉप ऑपरेशन। ना पुश ऑपरेशन बाय नेम आपको क्या समझ आता है कि कोई भी चीज को पुश करना, दैट इज इंसर्ट करने को हम कहते हैं पुश। एंड पॉप क्या होता है? कोई भी चीज को डिलीट करना। आपने स्ट्रिंग में, लिस्ट में ये सब में पढ़ा था कि पॉप ऑपरेशन क्या करता है, तो कोई भी चीज को जो लास्ट आइटम रहता था उसे डिलीट कर देता था, या फिर आप उसका अगर इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई करते थे तो वो उस इंडेक्स नंबर से उसको डिलीट कर देता था आइटम को। तो वही लिखा है कि दो मेन ऑपरेशन स्टैक में यूज किए जाते हैं। एक तो होता है पुश जो कि होता है इंसर्ट, एंड पॉप होता है जो कि होता है डिलीट। ना यहाँ लिखा भी हुआ है कि पुश का मतलब क्या होता है, पॉप का मतलब क्या होता है। तो पुश मीन्स इंसर्टिंग न्यू आइटम एट द टॉप एंड पॉप मीन्स डिलीटिंग आइटम फ्रॉम द टॉप। यहाँ लिखा हुआ है दैट पुश जो होता है उसका मतलब होता है इंसर्ट करना नया आइटम्स को टॉप पे। जब भी आप इंसर्ट करोगे तो वो एक के ऊपर एक इंसर्ट होगा, इसलिए टॉप पे वही आइटम इंसर्ट होता है। नाउ पॉप मीन्स डिलीटिंग आइटम फ्रॉम द टॉप। नाउ पॉप का मतलब क्या होता है? डिलीट करना आइटम्स को टॉप से। अब आप कुछ भी इंसर्ट करोगे तो जब आप डिलीट करोगे तो उसके उल्टे में डिलीट करोगे। जो आपने सबसे पहले इंसर्ट किया आप उसे ही सबसे पहले डिलीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्यों क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि ये फॉलो करता है लीफो ऑर्डर, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो आप लास्ट में इन करोगे उससे पहले आपको आउट करना होगा, तो इसका उल्टा भी आप समझ सकते हो कि जो आप फर्स्ट में इन करोगे उससे आपको लास्ट में आउट करना होगा। होप आपको ये बात समझ आई होगी। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं यहाँ अदर स्टैक टर्म। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि दो मेन ऑपरेशन होते हैं, एक तो पुश और एक पॉप, बट और भी ऑपरेशंस होते हैं जो स्टैक में परफॉर्म किए जाते हैं। वही यहाँ दिया हुआ है, कुछ टर्म्स होते हैं स्टैक के जो आपको पते होने चाहिए। तो वो क्या होता है वो पढ़ते हैं। पहला होता है पीक। नाउ पीक क्या करता है वो मैं बताती हूँ। गेटिंग द मोस्ट रिसेंट वैल्यू ऑफ द स्टैक दैट इज वैल्यू एट द टॉप। पीक अगर आपको करने बोला जाता है क्वेश्चन में, उसका मतलब क्या हुआ कि आपको पूछा जा रहा है कि जो सबसे टॉप पे आपके जो स्टैक में सबसे टॉप पे जो भी वैल्यू होंगे वो क्या है। ना पीक क्या होता है? पीक का मतलब ये होता है दैट गेटिंग द मोस्ट रीसेंट वैल्यू ऑफ द स्टैक दैट इज वैल्यू एट द टॉप। ना अगर आपको क्वेश्चन स्पेसिफाई किया है कि आपको पीक करके बताना है, ना पीक से उसका ये मतलब हो रहा है दैट जो भी आपका स्टैक है उसमें जो सबसे ऊपर का एलिमेंट है वो क्या है वो आपको डिस्प्ले करना है। ना आप जो लास्ट में इंसर्ट करोगे, आप एलिमेंट्स, आपको मान लीजिए एक रैक दिया हुआ है, एक रैक में आप बुक्स इंसर्ट कर रहे हो, तो आपका जो लास्ट में इंसर्ट किया हुआ बुक है वो सबसे ऊपर होगा। तो वही बोलता है कि पीक वाला फंक्शन अगर आप यूज कर रहे हो तो आपने जो लास्ट में इंसर्ट किया है जो भी चीज को, एलिमेंट को, वही आपको शो करना है, दैट इज डिस्प्ले करना है। यही लिखा हुआ है यहाँ। पीक मीन्स गेटिंग द मोस्ट रिसेंट वैल्यू ऑफ द स्टैक दैट इज वैल्यू एट द टॉप। जो भी वैल्यू टॉप में होगा उसे वो डिस्प्ले कर देगा। सेकंड आपका टर्म आता है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो बाय नेम आपको क्या समझ आता है? कोई भी चीज का फ्लो हो जाना, कोई भी चीज ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है? वो ओवरफ्लो कर जाता है। मान लीजिए आपका कोई टैंक है, उसमें आपने पानी भरा हुआ है, अब आप उसमें एक्सेस पानी डालोगे, जितना उसका लेवल है उससे ज्यादा डालोगे तो उसका क्या होगा? वो ओवरफ्लो हो जाएगा, वाटर आपका बाहर आ जाएगा टैंक से। तो वही उसी सिचुएशन को हम कहते हैं कि वो ओवरफ्लो हो गया।
सो ये स्टैक में भी उसका सेम मतलब होता है ना। ओवरफ्लो इज अ सिचुएशन व्हेन वी आर पुशिंग आइटम इन अ स्टैक दैट इज फुल। अगर आपका स्टैक जो है वो आपका फुल हो गया, जो भी आपका स्टैक का साइज है, मान लीजिए आपका स्टैक का साइज 5 है, आपने 5 आइटम्स इंसर्ट कर दिया, अब आपको 6th आइटम भी इंसर्ट करवाना है, तो ट्राई करोगे इसमें इंसर्ट करवाने का, तो आपका क्या आएगा, एक एरर आ जाएगा दैट ओवरफ्लो स्टैक कैन नॉट बी अपेंड। मतलब स्टैक में इंसर्शन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो ओवरफ्लो हो जा रहा है, आपका जितना का साइज है उससे ज्यादा आप इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए। तो ओवरफ्लो का टर्म समझ आ गया। थर्ड टर्म आपका आता है अंडरफ्लो। ना अंडरफ्लो भी एकदम सेम होता है, मतलब अपोजिट होता है ओवरफ्लो से। बाय नेम आपको समझ आता है। अंडरफ्लो मतलब क्या, कोई भी चीज का अंडरफ्लो। मान लीजिए आपको बोला गया है कोई चीज को डिलीट करना, आपका एक रैक, जैसे कि मैंने बताया था बिस्किट वाला एक एग्जांपल, एक कंटेनर में बहुत सारा बिस्किट रखा है, आप बिस्किट एक एक करके खाते जा रहे हो, निकालते जा रहे हो, खाते जा रहे हो। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका पूरा बिस्किट खत्म हो जाएगा कंटेनर से, फिर आप उससे निकालने का कोशिश करोगे, बिस्किट तो आपका निकलेगा नहीं, निकलेगा। मतलब खाली हो जाने के बाद अगर फिर से आप उससे कुछ निकालने का कोशिश करोगे, दैट इज डिलीट करने का कोशिश करोगे, तो वो वाला जो कंडीशन होता है उसको हम बोलते हैं अंडरफ्लो। जैसे मैंने अभी कंटेनर वाला एग्जांपल दिया, आपने पानी यूज किया, एक टाइम होगा कि पानी खत्म हो जाएगा, तो आपका टैंक हो जाएगा एम्प्टी, तो फिर आप उससे पानी निकालने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, वो क्या एरर देगा, उस टाइम वो बोलेगा कि अंडरफ्लो हो गया है, अब मैं नहीं दे सकता पानी। तो स्टैक में भी सेम मतलब होता है, a situation when we are popping item from the stack। इसमें यही लिखा है, जैसे पॉप आइटम क्या करता था, पॉप डिलीट करता था कोई भी आइटम को स्टैक से, वैसे ही अगर आप एक आइटम डिलीट किए, मतलब एक एलिमेंट डिलीट किए, सेकंड एलिमेंट डिलीट किए, 5 एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट आपने एक एक करके डिलीट कर दिया, फिर आप डिलीट ऑपरेशन यूज करोगे, दैट इज पॉप ऑपरेशन यूज करोगे, तो आपका क्या एरर दिखाएगा, दैट अंडरफ्लो आपका एरर शो हो जाएगा। क्यों अंडरफ्लो एरर शो होगा, क्योंकि आपका स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है ना, उससे और कुछ भी डिलीट नहीं हो सकता है। तो यही हो गया आपका अंडरफ्लो का मतलब। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इम्प्लीमेंटिंग स्टैक इन पाइथन। नाउ आप कैसे स्टैक को इम्प्लीमेंट करोगे, आपने सब चीज समझ लिया कि कैसे अंडरफ्लो क्या होता है, ओवरफ्लो क्या होता है, पीक क्या होता है, पॉप क्या होता है, पुश क्या होता है, तो ये आपका हो गया, मतलब आपका एक स्ट्रक्चर बन गया स्टैक का। नाउ अब आप उसे यूज कैसे करोगे आपके प्रोग्राम में, तो चलिए वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या यूज किया गया, डेफ इज एम्प्टी। नाउ आपका एक फंक्शन नाम ले लिया इज एम्प्टी, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड रहता है यूजुअली कि आपको अगर कोई फंक्शन यूज करना है तो स्पेशल वो स्पेसिफाइड रहता है कि आपको क्या फंक्शन यूज करना है, उसका फंक्शन नेम दिया रहता है, और अगर नहीं दिया है तो इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको फंक्शन यूज करना ही है, मतलब फंक्शन नेम यूज करना ही है, आप डायरेक्टली अपने प्रोग्राम को लिख सकते हो। तो यहाँ यूज करके दिखाया गया है डेफ इज एम्प्टी, आपने डिफाइन कर दिया एक फंक्शन को जिसका नाम है इज एम्प्टी, उसमें क्या स्पेसिफाई किया है, पैरामीटर के अंदर एस को स्पेसिफाई कर दिया ना। आपका यहाँ एस से क्या मतलब, ये मतलब क्या डिस्प्ले कर रहा है, एस से मतलब स्टैक डिस्प्ले कर रहा है। फिर यहाँ क्या किया है, इफ लेन ऑफ एस इक्वल टू 0, मतलब लेंथ ऑफ एस, मान लीजिए आपने एस में क्या स्पेसिफाई किया, एक एग्जाम्पल से मैं दिखा देती हूँ। हमने अपना आइडल खोला, तो इसके लिए अब आप करोगे इसमें फंक्शन में पहले आप क्या करोगे, आपको पुश करवाना है, तो आप एक एलिमेंट लोगे जिसको आपको एंटर करवाना है, तो यहाँ आप लिखोगे आइटम नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें हम लिख देंगे इनपुट एंटर दी वैल्यू, इससे आपका वैल्यू एंटर हो जाएगा यूजर को डिस्प्ले होके। तो हम ये कर दिए, आइटम को एंटर करवा दिया, फिर इसको क्या करवाना होगा, स्टैक में अपेंड करवाना हो। कोई भी लिस्ट है, स्टैक जो एक तरह का लिस्ट है, तो उसमें आपको इंसर्ट करवाने के लिए क्या करवाना होता था, अपेंड करवाना होता था या एक्सटेंड करवाना होता था। तो एक्सटेंड तो नहीं होगा, क्योंकि आपको कोई लिस्ट को अगर कोई लिस्ट में इंसर्ट करवाना होता था तब आप एक्सटेंड यूज करते थे, बट आपको अगर कोई वैल्यू को इंसर्ट करवाना होता था तो आप अपेंड यूज करते थे। तो यहाँ आप अपेंड का यूज करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, एस डॉट अपेंड आइटम, इससे आपका अपेंड हो जाएगा आइटम। ये आपका हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, एक सिचुएशन हो गया जिसमें आप पुश कर रहे हो, इस ओवर को हटाकर हम यहाँ लिख देते हैं पुश। ये हो गया आपका ना, आपका ये क्या होगा, ये एक तरह का हो गया पुश वाला सिचुएशन। यहाँ ओवरफ्लो को हटा के पुश का दिखा देते हैं, ताकि आपको पहले पुश समझा दूंगी, फिर पॉप दिखा दूंगी, फिर ओवरफ्लो अंडरफ्लो पीक दिखा देना है। तो ये पुश वाला एक सिचुएशन हो गया। तो चलिए इसे रन करवा के देखते हैं कि हमारा सही जा रहा है या नहीं। इसे रन करवाने से पहले आपने एस को तो अपेंड करवा दिया, बट इसे डिस्प्ले भी करवाना। अब हमें इसे लिखना पड़ेगा यहाँ रिटर्न एस। तो इससे आपका क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा इस वाले एरिया में आपका एस। तो हमने इसे रन करवाया, एंटर दी वैल्यू में अब मान लीजिए हम यहाँ पे कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, इस स्ट्रिंग में हम ले लेते हैं एक नाम, जैसे सीता ले लिया हमने, एंड इसे रन करवा दिया। तो आप देख सकते हो आपने पहले लिस्ट में क्या डाला था, नेहा, सॉरी स्टैक में क्या डाला था, नेहा 1 1.2 एंड सी डाला था, तो अब साथ में आपका सीता भी स्टैक के अंदर इंसर्टेड हो गया, दैट इज खुश हो गया। तो ये आपका एक तरीका हो गया। ये तो हुआ कि आपने एक वैल्यू डाला, आपको अगर बोल दिया कि आपको जितना बार भी यूजर चाहे उतना वैल्यूज को इंसर्ट कर सकता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसके लिए हमें लूप का यूज करना होगा, तो हम यहाँ सी एच इक्वल टू वाई ले लेते हैं। ये हमने ले लिया, हम एक सी एच लेंगे वेरिएबल, और यहाँ लिखेंगे इनपुट, एंड फिर उसके अंदर लिख देंगे डू यू वांट टू एंटर मोर
वैल्यूज, क्या आपको और वैल्यूज एंटर करवाने हैं? तो यूजर यस या नो में आपका आंसर दे देगा। फिर सी एच क्या करेगा, यहाँ चेक कर देगा। तो हम यहाँ लिखेंगे वाई सी एच इक्वल टू कैपिटल वाई, एंड फिर इन सबको, तो चलिए अब इसे रन करवा के देखते हैं कि आपका ये वाला प्रोग्राम रन कर रहा है या नहीं। एंटर दी वैल्यू। अब हम वैल्यू में यहाँ एंटर करवा देंगे एस आई टी ए, सीता। डू यू वांट टू एंटर मोर वैल्यूज? तो हम यहाँ कैपिटल वाई लिख देंगे कि हमें और एंटर करवाना। तो फिर से एंटर वैल्यू लिखा। अब हम यहाँ लिख देंगे 1.2345, ऐसा लिख दिया हमने। डू यू वांट टू एंटर मोर वैल्यूज? तब हम यहाँ डाल देंगे एन। तो आपका क्या आ गया वैल्यू सब में? नेहा जो हमने पहले प्रिंट करवाया था 1.2 सी, यहाँ तक का हमारा स्टैक था। फिर हमने उसके अंदर और क्या क्या एंटर करवा दिया, सीता को एंटर करवा दिया, एंड 1.2345 को भी एंटर करवा दिया, दैट इज पुश करवा दिया, इंडेंट करवा देंगे। तो ये हो गया आपका पुश का तरीका कि आप कैसे पुश करवा सकते हो ना। आपका सेकंड क्या हमने पढ़ा था कि पॉप आप कैसे करवाओगे। और मैं पॉप का दिखा देती हूँ कि आप पॉप कैसे करवाओगे। पहले क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं पॉप। ना आपको अगर कुछ पॉप करवाना होगा तो आप सिंपल पहले क्या करोगे, आपको सिंपल ये सोचना होता है कि आपको पॉप करवाने से पहले चेकिंग करवाना हो कि आपका स्टैक जो है वो खाली है या नहीं। अगर खाली होगा तो वो डिलीट कैसे करेगा, तब तो अंडरफ्लो वाला सिचुएशन आ जाएगा, वो एरर शो कर देगा अंडरफ्लो वाला। तो उससे पहले वो एरर ना आए, इसलिए हमें उससे पहले चेक करना होगा कि अगर वैसा होता है सिचुएशन तो वहां लिख देगा कि स्टैक आपका एम्प्टी है, ऐसा कुछ इसलिए हो जाएगा। एंड अगर स्टैक में कुछ एलिमेंट्स है तो वो सिंपली पॉप कर देगा, दैट इज डिलीट कर देगा। तो चलिए वो करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम फंक्शन का नाम पुश को हटा के पॉप कर देते हैं पहले। नाउ ये जो स्टैक है, ये स्टैक तो ऐसे ही रहेगा, सी एच इक्वल टू वाई भी हम ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमें 2-3 वैल्यूज इंसर्ट करवाने होंगे। या इसे हटा देते हैं फिर से फ्रेशली लिख के दिखाते हैं। अब हम यहाँ एक वेरिएबल ले लेंगे एल, एल इक्वल टू लेन ऑफ एस, इसमें आपका लेंथ काउंट हो जाएगा। फिर आप यहाँ चेकिंग करोगे कि आपका वो एम्प्टी है या नहीं, तो आप लिखोगे इफ लेन ऑफ एस दैट इज एल इक्वल टू 0। अगर आपका 0 है मतलब आपका खाली होगा, तो फिर आप यहाँ प्रिंट करोगे स्टैक एम्प्टी। ये हमने क्यों करवाया, क्योंकि हमें अवॉइड करवाना है वो अंडरफ्लो वाले सिचुएशन को, दैट इज अंडरफ्लो वाला जो एरर आता है उसे अवॉइड करने के लिए हम ये वाला चेकिंग कर रहे हैं। तो स्टैक एम्प्टी हम लिख दिए। तो ये हो गया। फिर अब हम यहाँ क्या करेंगे, इफ के बाद लिख देंगे एल्स। अगर वो एम्प्टी नहीं है, मतलब एल इक्वल टू 0 नहीं आया, मतलब वो एम्प्टी नहीं है, तो आपको डिलीट करवाना है। फिर आप क्या करोगे, दो ऑप्शन आता है डिलीट करवाने में। या तो आप कोई नंबर को आपको पता है कि वो वाला ही एलिमेंट को आपको डिलीट करवाना है, तो वो आप करवा सकते हो। सेकेंडली आप क्या करवा सकते हो, कोई भी जो लास्ट एलिमेंट है उस स्टैक में उसे डिलीट करवा सकते हो। तो आप यहाँ पर अब चॉइस दोगे। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पहले तो प्रिंट लिख दो, एंड फिर उसके अंदर लिखेंगे डू यू वॉन्ट टू डिलीट स्पेसिफाइड वैल्यू, एंड यहाँ पर लिख देंगे 1। तो क्या होगा, 1 दाबेगा अगर यूजर, तो उसको उसका मतलब ये हुआ कि आप उसे यूजर को डिलीट करवाना है स्पेसिफाइड वैल्यू को। नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हो, इससे नेक्स्ट लाइन में ले जाते हैं, एंड यहाँ ट्रिपल कोट्स कर देते हैं क्योंकि आपको पता होगा कि अगर सिंगल लाइन एक से ज्यादा लाइन यूज करना है तो उसके लिए आपको ट्रिपल कोट यूज करना होता है। तो हमने नेक्स्ट लाइन में ले गया एंड वहां लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे टू यू वांट टू डिलीट द लास्ट वैल्यू ऑफ स्टैक। तो ये पूछा जा रहा है कि आपको लास्ट वैल्यू ऑफ स्टैक डिलीट करना है। एंड एक और ले लेते हैं जिसमें आपको एग्जिट करवाना होगा, दैट इज अगर 3 यूजर ने दाबा तो उसे मतलब स्टैक को क्लोज करना और कुछ भी वैल्यूज इंसर्ट नहीं करवाना है। तो आप यहाँ लिख दोगे 3, एंड इसमें लिख दोगे डू यू वांट एग्जिट, क्लोज कर दोगे अपने कोड्स। सी एच इक्वल टू, इसे स्मॉल कर देते हैं, सी इनपुट एंटर चॉइस। तो इससे आपका क्या होगा, आपका चॉइस एंटर हो जाएगा। एंड फिर यहाँ पे लिखेंगे इफ सी एच इक्वल टू, यहाँ इनपुट ले लिया हमने, यहाँ लिखेंगे इंट इनपुट, ताकि अगर 1 2 3 4 ये सब तो इंटीजर होता है इसलिए इंट इनपुट लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इफ सी एच इक्वल टू 1, अगर यूजर ने चॉइस जो है वो 1 डाला है तो उसका ये मतलब हुआ कि उसे कोई पर्टिकुलर वैल्यू डिलीट करवाना है। तो यहाँ हम लिखेंगे एक वैल नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, एंड उसमें लिखेंगे इनपुट एंटर दी वैल्यू टू बी डिलीटेड। ये हो गया। तो आपने क्या स्पेसिफाई किया यूजर को कि आपको जो भी वैल्यू डिलीट करवाना है वो आप इसमें डाल दो। यूजर ने एक वैल्यू इनपुट कर दिया, फिर आप उसे चेक करोगे कि वो आपका स्टैक में है या नहीं।
तो आप यहाँ लिखोगे इफ वैल नॉट इन, नॉट इन ऑपरेटर आपको पता होगा, चेक करता है कि आपका वो वाला स्टैक में वो वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं। इफ वैल नॉट इन कैपिटल एस, अगर कैपिटल एस दैट इज स्टैक में आपका वो वाला वैल्यू है नहीं प्रेजेंट, तो आपका यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा कि स्टैक डज नॉट हैव द स्पेसिफाइड वैल्यू। ये हमने कर दिया। तो अगर आपको कोई स्पेसिफाइड वैल्यू को डिलीट करना है तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, रिमूव फंक्शन का यूज करना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ एस, कैपिटल एस लिखना होगा, एस डॉट रिमूव, जो भी आपका वैल्यू है उसका वेरिएबल नेम, तो हमने वैल में यूज किया था, वैल्यू को स्टोर किया था, तो वैल लिख देंगे। तो एस डॉट रिमूव वैल, इससे क्या होगा, जो भी आपका स्टैक है उससे वो वैल्यू रिमूव हो जाएगा। ये आपका हो गया एक तरीका। नाउ अब हम यहाँ लूप के बाहर जाएंगे एंड यहाँ लिखेंगे एलिफ सी एच इक्वल टू टू। अगर यूजर टू डालता है दैट इज उसको क्या करवाना है, उसे लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट करवा देना स्टैक से। तो ये तो सिंपल है, आपने पॉप ऑपरेशन यूज करवाओगे तो क्या होता है, पॉप ऑपरेशन जो भी लास्ट एलिमेंट है स्टैक का उसे वो डिलीट करवा देता है। तो हम वही करेंगे, एलिफ सी एच इक्वल टू टू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट करवाने से पहले यहाँ पर हम स्टैक से रिमूव करवा देते हैं। हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल एस डॉट पॉप, तो इससे आपका वो डिलीट हो जाएगा लास्ट एलिमेंट। तो हम यहाँ प्रिंट करवा देंगे आपके स्टैक को, प्रिंट कैपिटल एस। तो ये आपका हो गया एक तरीका। ये जो भी स्पेसेस है इसे हम डिलीट कर देते हैं। ये हो गया। तो आपका ये क्वेश्चन क्या बोला गया था, दैट इंप्लीमेंट करो स्टैक टू शो पॉप ऑपरेशन। तो पॉप ऑपरेशन में आपने पहले क्या करवा दिया, चॉइस इनपुट करवा दिया कि आपको यूजर को कोई स्पेसिफाइड वैल्यू डिलीट करवाना है या नहीं। सेकंड आपने क्या करवाया, पूछ लिया दैट सेकंड चॉइस में कि आपको लास्ट एलिमेंट डिलीट करवाना है स्टैक से या नहीं। या थर्ड में आपने पूछ दिया कि आपको एग्जिट करवाना है या नहीं। तो ये हमने डाल दिया इफ सी एच इक्वल टू वन का चॉइस, फिर एलिफ सी एच इक्वल टू का चॉइस भी हो गया। नाउ अब हम डालेंगे थर्ड में सी एच इक्वल टू थ्री का। हम यहाँ लिखेंगे एलिफ सी एच इक्वल टू थ्री। क्या अगर यूजर ने बोला कि उसे एग्जिट करना है तो वो क्या करेगा, अब नाउ एग्जिट करने के लिए उसे यहाँ लिखना होगा, एग्जिट फंक्शन होता है, उसे यूज कर देंगे तो डायरेक्ट आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम एग्जिट एंड इसे पैरेंथेसिस से क्लोज कर देंगे। तो ये आपका हो गया एग्जिट। नाउ आप यहाँ लिखोगे एल्स में, अगर यूजर ने वन भी नहीं डाला चॉइस में, टू भी नहीं डाला, थ्री भी नहीं डाला, उसने फोर फाइव या कुछ और डाल दिया, तो आपको क्या एरर शो करना चाहिए, आपका ऐसा कुछ डिस्प्ले करना चाहिए कि आपने यूजर ने गलत इनपुट डाल दिया, राइट इनपुट डाली, ऐसा कुछ। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रिंट इनवैलिड इनपुट। तो ये आपका हो गया इनवैलिड इनपुट। तो आपका इसी के साथ ये वाला प्रोग्राम हो जाता है खत्म। चलिए इसे रन करवा के देखते हैं कि आपका ये सही सही चल रहा है नहीं। यहाँ पुश की जगह हमें पॉप करना होगा। ये हो गया। अब हम इसे रन करवाते हैं। देखिए तो आपका क्या आया, वन में आया डू यू वांट टू डिलीट द स्पेसिफाइड वैल्यू, टू में आया डू यू वांट टू डिलीट द लास्ट वैल्यू ऑफ द स्टैक, थ्री में आया डू यू वांट टू एग्जिट। तो फिर पूछा गया कि आपको क्या चॉइस डालना है, वन टू या थ्री। तो हमने मान लीजिए वन डाला कि आपको कोई स्पेसिफाइड वैल्यू डिलीट करवाना है। तो आपका फिर आया एंटर दी वैल्यू टू बी डिलीटेड। तो आपको क्या वैल्यू डिलीट करवाना है, मान लीजिए हमें नेहा, जो हमने स्टैक के फर्स्ट एलिमेंट में डाला था उसे डिलीट करवाना है। तो हम लिख देंगे यहाँ नेहा। तो यहाँ लिखा नन, नन क्यों लिखा गया वो भी देख लेते हैं। आपने स्टैक में जो नेहा प्रेजेंट किया था वो उसमें नन गया। हमें यहाँ पर प्रिंट करवाना भी होगा, फिर स्टैक को रिमूव करने के बाद तो हम यहाँ पर प्रिंट एस लिख देंगे, कैपिटल एस हो गया यहाँ। ये हो गया। अब हम इसे रन करवा के देखते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम सही हो रहा है या रन या नहीं। हमने रन करवाया, वन पूछा गया डू यू वांट टू डिलीट स्पेसिफाइड वैल्यू, सेकंड में बोला गया है डू यू वांट टू डिलीट द लास्ट वैल्यू ऑफ दिस स्टैक, थर्ड में बोला गया डू यू वांट टू एग्जिट, एंटर योर चॉइस। हमने मार दिया वन। तो वन में बोला गया एंटर दी वैल्यू टू बी डिलीटेड, आपको क्या वैल्यू जो भी डिलीट करना वो वैल्यू स्पेसिफाई करो। हमने लिख दिया नेहा, जो हमने स्टैक के फर्स्ट एलिमेंट में डाला था दैट आप नेहा को डिलीट कर दो। नेहा हमने एंटर करवा दिया। तो आप देख सकते हो अब आपका स्टैक में जो फर्स्ट में नेहा स्पेसिफाइड था वो डिलीट हो गया। वन पोजीशन पे जीरो इंडेक्स पे क्या था, नेहा था, तो उसे डिलीट करवा दिया एंड बचा हुआ जो भी लिस्ट था वो आपका यहाँ पर स्पेसिफाई हो गया। ये आपका हो गया। फिर अब हम यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं एंड इसे फिर से रन करवाते हैं। इस बार भी हम यहाँ चॉइस में वन डाल देते हैं। फिर यहाँ बोला एंटर दी वैल्यू टू बी डिलीटेड। अब हम कोई ऐसा वैल्यू डालते हैं जो हमने स्टैक में प्रेजेंट नहीं किया था एंड वो आप डिलीट करने को कह रहे हो। मान लीजिए हमने यहाँ कोई वैल्यू डाल दिया, जैसे कि हमने यहाँ टीना डाल दी।
तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा, स्टैक डज नॉट हैव द स्पेसिफाइड वैल्यू, क्योंकि टीना नाम का वैल्यू हमने स्पेसिफाई नहीं किया था स्टैक में, तो वो डिलीट कैसे करेगा। तो आपका यहाँ पर प्रिंट हो गया स्टैक डज नॉट हैव द स्पेसिफाइड वैल्यू। अब हम इसे फिर से रन करवाएंगे, इस बार हम चॉइस में 2 डाल के देखते हैं। 2 में क्या था, डू यू वांट टू डिलीट द लास्ट वैल्यू ऑफ द स्टैक, तो आपका जो भी लिस्ट था उसका जो भी लास्ट वैल्यू है उसे वो डिलीट कर देगा। तो हम इसे सेकंड चॉइस को क्लिक कर दिए, तो आप देख सकते हैं आपका जो लास्ट वैल्यू था वो डिलीट हो गया। आपका लास्ट वैल्यू क्या डाला हुआ था वो भी हम देख लेते हैं। देख सकते हो कि लास्ट वैल्यू आप यहाँ स्मॉल सी डाले थे, जब हमने रन करवाया तो आपका आउटपुट क्या आया, ये देखिए यहाँ पर जो स्मॉल सी था वो डिलीट हो गया है, तो आपका लास्ट एलिमेंट डिलीट हो गया। तो इसका मतलब चॉइस 2 भी आपका सक्सेसफुली रन कर रहा है ना। थर्ड चॉइस में क्या था, डू यू वांट टू एग्जिट, तो अब हम वो भी करके देख लेते हैं। हमने रन करवाया इसे एंड हमने यहाँ 3 डाल दिया, तो यहाँ देख सकते हो जैसे ही हमने 3 डाले यहाँ पर आपका ये वाला आ गया, दैट यू वांट टू, द प्रोग्राम इज स्टिल रनिंग, डू यू वांट टू किल इट, तो क्या आप इस प्रोग्राम को क्लोज करना चाहते हो, तो हम लिख देंगे, क्लिक कर देंगे ओके। तो ये देखिए आपका पूरा आउट हो गया लूप से, दैट इज आपका पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ आपका ये पॉप ऑपरेशन भी कंप्लीट होता है। पुश आपको सिखा दिया गया है कि कैसे पुश करना है अपेंड की हेल्प से। फिर पॉप मैंने अभी बता दिया कि पॉप में आपका 2 तरीका से आप पॉप कर सकते हो, या तो कोई वैल्यू स्पेसिफाई करके उसे डिलीट कर सकते हो, या डायरेक्टली पॉप फंक्शन का यूज से आप लास्ट वाले जो भी एलिमेंट है स्टैक में उसको डिलीट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका पॉप करने का तरीका। थर्ड में आपने क्या सीखा था, थर्ड में आपने सीखा था पीप। अब पीप आपका क्या करता है, जो भी टॉप पे एलिमेंट है वो आपका शो कर देता है। तो चलिए उसे भी हम करके दिखा देते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे पीप, एंड इन सारी चीजों को पहले तो फ्रेश से लिखने के लिए डिलीट कर देते हैं ना। अब हम यहाँ क्या करेंगे, डेफ पीप नाम का एक फंक्शन ले लेते हैं, इसके अंदर एक वेरिएबल दे देते हैं, वेरिएबल जो भी स्टैक रहेगा वो दिया रहेगा। फिर हम यहाँ लूप के बाहर क्या करेंगे, एक वेरिएबल एस ले लिए और उसमें कुछ वैल्यूज डाल देंगे, दैट इज स्टैक में कुछ वैल्यूज डालेंगे। मान लीजिए हमने 1 2 3 4 5 6 डाल दिया एंड उसे एनक्लोज कर दिया। ना इसे कॉल करना होगा हमें, तो यहाँ क्या करेंगे, पीप ऑफ एस हमने लिख दिया। तो ये आपका पीप ऑफ एस जहां भी स्पेसिफाई किया हुआ फंक्शन कॉलिंग से फंक्शन डेफिनेशन में चला जाएगा कर्सर। तो ये हो गया ना। आपको पीप करवाना है, दैट इज मतलब आपको डिस्प्ले करवाना है जो भी टॉप पे एलिमेंट है। एल एक वेरिएबल ले लेते हैं, एल में हम क्या करेंगे, स्टैक का लेंथ निकाल लेते हैं, तो लेंथ ऑफ एस कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका लेंथ निकल गया स्टैक का। तो ये हो गया आपका तरीका कि आप कैसे पीप करोगे, दैट इज टॉप का एलिमेंट कैसे आप डिस्प्ले करोगे, ये हमने अभी दिखा दिया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमें पीप करवाना, दैट इज लास्ट वैल्यू को डिस्प्ले करवाना, तो हम यहाँ लिख देंगे प्रिंट लास्ट वैल्यू इंसर्टेड इज एल। तो आपका यहाँ पर जो 6 है वो आपका डिस्प्ले हो जाना चाहिए, दैट इज पीप हो जाना चाहिए। तो हमने F5 क्लिक किया एंड आप देख सकते हो लास्ट वैल्यू इंसर्टेड इज 6 आपका प्रिंट हो गया। तो अब हमें क्या करवाना है, अंडरफ्लो वाली सिचुएशन को रन करवा के दिखाना। अंडरफ्लो आपका कैसे होगा वो देखते हैं। पहले तो हम यहाँ क्वेश्चन लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं implementing stack using underflow situation। तो आपको अंडरफ्लो सिचुएशन का यूज करके आपको स्टैक इंप्लीमेंट करवाना है। तो आप उसके लिए क्या करोगे, पहले तो आप एक स्टैक ले लो, पहले यहाँ फंक्शन यूज कर लेंगे, डेफ अंडरफ्लो नाम का एक फंक्शन ले लिए एंड फिर यहाँ पर ऐसे एनक्लोज कर दिए ब्रेसेस में। फिर हम यहाँ पर एक स्टैक ले लेते हैं कैपिटल एस नाम से। अब हम इस कैपिटल एस में पहले क्या चेकिंग करेंगे कि आपका वो अंडरफ्लो हो रहा है या नहीं। तो यहाँ हम चेक करेंगे इफ एस इक्वल टू 0, मतलब आपका वो होगा खाली, तो आपका हो जाना चाहिए अंडरफ्लो। तो यहाँ पर प्रिंट करवा देगा अंडरफ्लो, दैट इज अंडरफ्लो वाला सिचुएशन हो गया। अगर आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है तो क्या करोगे, यहाँ लिखोगे एल्स प्रिंट स्टैक इज नॉट एम्प्टी hence cannot be अंडर फ्लो, ये हमने लिख दिया। तो इससे आपको क्या समझ आता है कि अगर स्टैक जो है इक्वल टू 0 हो गया, दैट इज लेंथ ऑफ स्टैक अगर 0 है तो आपका वो अंडरफ्लो सिचुएशन में आ जाएगा। बट अगर वो नहीं है 0, मतलब आपका लेंथ ऑफ स्टैक 0 नहीं है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो आप अंडरफ्लो सिचुएशन यूज नहीं कर सकते। तो आपका वो प्रिंट हो जाएगा दैट स्टैक इज नॉट एम्प्टी हेंस कैन नॉट बी अंडरफ्लो। मान लीजिए हम यहाँ स्टैक को एम्प्टी रखते हैं, स्टैक इक्वल टू हमने एम्प्टी ब्रेसेस दे दिया, एम्प्टी स्क्वायर ब्रेसेस दे दिया। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम फंक्शन को कॉल करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे अंडर फ्लो एंड फिर उसे स्पेसिफाई कर देंगे कैपिटल एस। तो आपका अब क्या आना चाहिए, आपका प्रिंट होना चाहिए अंडरफ्लो। तो इसी के साथ आपका स्टैक हो जाता है खत्म। इसमें हमें बस पढ़ना था पॉप का फंक्शन, पीप का फंक्शन, आपका पुश का फंक्शन पढ़ना था, अंडरफ्लो और ओवरफ्लो का कंसेप्ट पढ़ना था। तो ये हमने पढ़ लिया है, इसके साथ आपका ये जो स्टैक चैप्टर होता है वो होता है खत्म। मिलता है अब नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।